बॉयज एंड गर्ल्स, युवा साथियों, हमारे इंडियन भाई बहनों, हमारे बुजुर्ग लोग, सभी देशवासियों को हमारी ओर से, हमारे YouTube चैनल के परिवार की ओर से सभी को होली हैप्पी। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। आप सभी के लिए होली मुबारक। देखिए, आज जो कंप्यूटर क्लासें है उनके लिए जो हमारे नई वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में, और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, दूसरा होता है CI जिसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज अपन को कम देना पड़ता है, और जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें ब्याज ज्यादा जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है साधारण ब्याज। सबसे पहले लेके चलते हैं सिंपल, SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, मेन से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं। S मीन्स सिंपल, I मीन्स इंटरेस्ट। तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक एक को लेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज को लेंगे। तो साधारण ब्याज में अपन को सबसे पहले मान लीजिए कि अपन किसी भी साहूकार से 5,000 रुपया उधार ले लेते हैं, समय 2 वर्ष के ले लेते हैं, दर 10% के हिसाब से ले लेते हैं। तो हमको फॉर्मूले का अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। देखिए फॉर्मूला, यहां पर हमारे पास में डेट है 16। फॉर्मूला हमारे पास में सबसे पहले आता है SI मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन में 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास में SI शो कर रखा है, SI दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, हमें P प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है SI सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R और T मीन्स रेट और टाइम, इन रेट और टाइम दर और समय, इसको गुणा करके और साधारण ब्याज को 100 से गुणा करके इसके गुणनफल में इसके गुणनफल का भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारी प्रिंसिपल फाइंड हो जाता है। नंबर 3, मेन से हमारे पास में रेट मीन्स होता है दर, रेट मीन्स होता है दर। मान लीजिए कि आप इनको दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मीन्स SI, और उसको 100 से मीन्स 100 से गुणा कर देते हैं, और यानी कि मूलधन और समय, P मीन्स होता है मूलधन, मूलधन और समय, इसको गुणा करके और इसके गुणनफल में इसके गुणनफल का भाग दे दिया जाता है, तो हमारी दर ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए कि हमें समय फाइंड करना है, मीन्स इसका समय अपन को टाइम फाइंड करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज को 100 से गुणा करिए और दर यानी कि मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा में दर, इसका भाग दे दिया जाता है। मैंने कहने का अर्थ होता है कि साधारण ब्याज को 100 से गुणा करिए और मूलधन को दर से गुणा करिए, इसका गुणनफल का इसके गुणनफल में भाग दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल EXAMPLE, फॉर एग्जाम्पल के तौर में से उदाहरण के तौर पर कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जैसे कह रहा है कि मूलधन आपको मान लीजिए कि किसी भी साहूकार से आपने 10,000 रुपया उधार ले लिया,
कितने रुपये उधार ले लिए? 10,000 रुपये मान लीजिए आपने किसी भी साहूकार से उधार ले लिए। और समय आपने लिया, समय मीन्स 2 वर्ष के लिए आपने उधार लिया। और दर मान लीजिए कि आपके 5% की रेट से आपने उसको ब्याज उधार कर लिया रुपये। तो हमसे कहता है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो हमने अभी अभी आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन हमारे पास में 1000 है, दर आपके पास में 5% है और समय आपके पास 2% है और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 10 गुणा 10 कर देंगे तो आपका आंसर यानी कि 100 रुपया आ जाता है। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो अपन से इस तरीके से ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकता है कि आपके पास में साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज मान लीजिए कि आपको साधारण ब्याज 500 रुपये का दे रखा है कि आपका साधारण ब्याज 500 रुपया है और मूलधन आप लोगों को ज्ञात करना है। मूलधन अपन को ज्ञात करना है और दर आपको 2% शो कर रखा है। समय आपको 3 वर्ष शो कर रखा है। इस तरीके से अपन को दे रखा है। जैसे मूलधन दे दिया, मूलधन ज्ञात करना है, साधारण ब्याज दे दिया 500 रुपये का, दर दे दी 2%, समय दे दिया 3 वर्ष और कहता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी अभी जो सूत्र आपको लिखाया कि मूलधन बराबर है यानी कि ब्याज, साधारण जो ब्याज होता है उसको 100 से गुणा कर दीजिए और जो आपके पास में दर और समय है उसको गुणा करके उसमें भाग दे दीजिए। साधारण ब्याज आपके पास में 500 रुपया है तो 500 गुणा में 100 और दर आपके पास में 2 और समय आपके पास में 3। तो देखिए 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 250 और 250 को यानी कि 100 से गुणा कर देंगे 2 जीरो लग जाएगी। इसमें 3 का भाग दे देंगे तो मेन से आने के किसी भी प्रकार से उसका सॉल्यूशन हो जाता है तो सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें डिवाइड कर देते हैं 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और इस तरीके से ये आपके पास में इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे अपन से कह रहा है कि मूलधन मान लीजिए कि आपको मूलधन बराबर है 8,500 रुपये। इतना रुपया अपन ने किसी से उधार ले लिए और दर हमें दे रखा है 9%। 9% रेट से अपन किसी से रुपये उधार लेते हैं और समय हमारे पास में समय शो कर रखा है 2/1/2 वर्ष। अब ये कहता है कि 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया देना होगा अर्थात मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। भाई अपन किसी से रुपया उधार लेते हैं तो सबसे पहले वे रुपयों के साथ में ब्याज मिला कर लेता है, उसको अपन मिश्र धन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को ब्याज ज्ञात करना है कि ब्याज उसका कितना बनेगा। तो देखिए मूलधन हमारे पास में 8,500 रुपये, दर आपके पास में 9%, परसेंट के स्थान पर नीचे 100 राइट कर देते हैं, लिख देते हैं और इसकी वैल्यू मिटाते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 तो 2 ये नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है 85 गुणा में 9×5 45 और गुणा करके 2 का भाग दे दिया। तो देखिए 85 गुणा में 45 कर दीजिए, 5 25 2 42 और 20 2 और 32 2 34, 5 2 8 3 मेन से 3,825 और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18
दो एकम दो, दो दूनी 4, यानी कि 1912.50 रुपया ये इसका साधारण ब्याज आ जाता है। अब हमें इसका यानी कि मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालना होता है तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। यानी कि अपन को 2.5 साल बाद में कितना रुपया लौटाना होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज मिला करके उसको लौटाएंगे, उसे मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन अपन को देना है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास में 8,500 रुपये और ब्याज हमारे पास में जा रहा है 1,912.50, 1,912.50। तो इनको जोड़ देते हैं। 0.50 तो एज इट इज 2 1 9 5 14 से लगे 1 9 1 10 मेन से 10,412.50 रुपया इसका मिश्र धन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो देखिए हमें यहां पर दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करना है और हमारे पास में मूलधन मान लीजिए कि अपन ने x रुपया मान लिया, मूलधन उसका x रुपया मान लिया, तो 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। मीन्स मिश्र धन उसका हो जाएगा इस मूलधन का दुगना, यानी कि 2x। अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए, ब्याज आ जाता है। तो 2x में से x को घटा देते हैं तो x रुपया यहाँ पर इसका साधारण ब्याज आ जाता है। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का सूत्र होता है कि साधारण ब्याज को 100 से गुणा करिए। साधारण ब्याज ये रहा x, इसको 100 से गुणा कर दिया। मूलधन गुणा में समय, मूलधन हमारा x है, समय हमारे पास में कितना दे रखा है 8 वर्ष दे रखा है, तो 8 से इसको गुणा कर दीजिए। x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में दर ज्ञात हो जाती है कि 100 में 8 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दिया 2, 4 का भाग दिया 25, तो दर हमारी आ जाती है 12.5%। और इस तरीके से किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा जाता है तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कितने समय में हमसे समय ज्ञात करवा रहा है, समय ज्ञात कितने समय में, अर्थात हमसे समय ज्ञात करवा रहा है और दर हमें 100 का रखा है, दर इसने दे रखी है 6 सही 1/4%, ये हमें दर दे रखी है। तो दर को भिन्न मिटा दीजिए, 6 चौका 24 और 25/4%। इस तरीके से हम दर की भिन्न मिटा देते हैं। फिर कहता है कि 72 रुपया का मिश्र धन मीन्स मूलधन हमें दे रखा है 72 रुपया, ये 72 रुपया हमें मूलधन दे रखा है और मिश्र धन हमें दे रखा है कि इसका मिश्र धन 81 रुपया हो जाता है, 81 रुपया इसका मिश्र धन हो जाता है। तो देखिए अब जब हमारे पास में मूलधन दे रखा है 72 रुपया, मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज सहित अपन रुपया चुकाते हैं उसको मिश्र धन कहते हैं। तो साधारण ब्याज कितना जाएगा, साधारण यहाँ ब्याज निकालते हैं तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए, हमारा ब्याज आ जाएगा। 81 में से 72 को घटा देते हैं
तो 9 रुपया इसका ब्याज आ जाता है, साधारण ब्याज आ जाता है। जब हमारा ब्याज आ चुका, मूलधन आपके पास दे रखा है, समय ज्ञात करना है, दर दे रखा है, तो देखिए हमने अभी अभी आप लोगों को सूत्र लिखा था कि समय ज्ञात करना होता है तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा करिए, साधारण ब्याज है 9, इसको 100 से गुणा कर दीजिए और मूलधन गुणा में दर उसका भाग दे दीजिए। मूलधन 72 रुपया और दर हमारे पास में 25/4, 25/4। अब क्या करते हैं कि ये 4 नीचे से भाग में गुणा में चेंज करते हैं तो ये 4 ऊपर चले जाएगा और 25 नीचे रह जाएगा। 9 गुणा में 100 गुणा में 4 और बटे में 72 गुणा में 25, 25 चौका 100 और 9 का भाग इसमें दे देंगे, 9 8 72। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 में 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास में समय 2 बरस आ जाता है। और तो इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, चाहे दर ज्ञात करे, चाहे समय ज्ञात करवाए, चाहे मूलधन ज्ञात करवाए, कुछ भी ज्ञात करवाए, तो जो फॉर्मूले लिखा है, सूत्र लिखा है, उन सूत्रों का कौन सी यानी का अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो देखिए जो भी कंपटीशन में साधारण ब्याज से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। होली मुबारक, होली हैप्पी।